और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि हमारे देश की जो नौसेना है वो और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि हाल ही में डीआरडीओ की तरफ से एक मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है। और इस मिसाइल की जब हम बात करें तो भारत की जो मिसाइल पावर है वो पूरी दुनिया उसकी कायल है। और ब्रह्मोस, आकाश और पराग जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपना लोहा मनवाया। और अब मिसाइल तकनीक के मामले में भारत एक और नए अत्याधुनिक दौर में प्रवेश करने जा रहा है। अब जब जिस ब्रह्मोस मिसाइल को भारत की सबसे तेज और घातक मिसाइल माना जाता है, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली और तेज एक और नई हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित की जा रही है। भारतीय सेनाओं के गेम चेंजर के लिए ये आ रही है लॉन्ग रेंज यानी लंबी दूरी की एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे विकसित कर रहा है डीआरडीओ, जो ब्रह्मोस से तेज और शक्तिशाली होगी। आखिर क्यों इसे कहा जा रहा है गेम चेंजर, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं घातक होगा समुद्री अटैक। तो जी हां, जब हमारी नौसेना और मजबूत होगी तो समुद्री अटैक और ज्यादा घातक होता हुआ नजर आएगा। रक्षा क्षेत्र की नई टेक्नोलॉजी पर सीधे तौर पर फोकस है। लगातार जो हमारा भारत है वो आत्मनिर्भर भी हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही और आधुनिक मिसाइल तकनीक जो है वो भी होती नजर आ रही है। डीआरडीओ ने एक नई मिसाइल इस समय डेवलप की है, जिसके परीक्षण की अगर हम बात करें तो दो बार परीक्षण इसका हो चुका है। और भारतीय नौसेना को ये लंबी दूरी की ये मिसाइल बहुत जल्द मिलने जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये मिसाइल जो है वो ब्रह्मोस से भी ज्यादा मारक क्षमता इसकी होगी, ब्रह्मोस से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर होगी, तेज होगी। दुश्मन को संभलने का भी मौका इसमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। और हाल ही में जब गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी 26 जनवरी को, तो उस दौरान इसकी एक झलक डीआरडीओ की झांकी में नजर भी आई थी। लेकिन इसके साथ ही आखिर क्यों इसे भारतीय सेनाओं के लिए गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है, वो आपको सुनाते हैं। We have carried out 2 development trials. We are pretty soon going to do a 3rd development trial. Once these development trials are over, we'll offer it to the user for user evaluation trials. And then this missile should get inducted. We are very confident with this system, and it will be a game changer for our services. तो सीधे तौर पर डीआरडीओ के चेयरमैन को आपने सुना, जिन्होंने इसको लेकर पूरा अपडेट दिया है। कहा है कि मिसाइल जो है वो इस समय 2 परीक्षण उसके पूरे किए जा चुके हैं। और क्या कुछ इसकी खासियत है, फटाफट से उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जहां लॉन्ग रेंज की एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी रेंज की अगर हम बात करें तो 1500 किलोमीटर और अधिकतम रफ्तार इसकी 1.23 लाख किलोमीटर प्रति घंटे है। इसके साथ ही इसके औसतन रफ्तार की अगर हम बात करें तो 6174 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका लक्ष्य स्थिर और गतिशील दोनों भेदने में ये पूरी तरह से माहिर है ये मिसाइल। इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विशाल बरिष्ठ इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताज़ा अपडेट के। विशाल, भारतीय सेना इस मिसाइल के मिलने के बाद में और ज़्यादा शक्तिशाली और मजबूत होती हुई नजर आएगी, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसके 2 परीक्षण किए जा चुके हैं और तीसरा परीक्षण सफल होने के बाद में ही इस मिसाइल को भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। विशाल, बिल्कुल ठीक कहा कृतिका आपने। और अभी जब आप दर्शकों को बता रही थी कि इसकी स्पीड के बारे में, तो इसकी स्पीड जैसे स्टार्टिंग में होगी 10 माक और उसके बाद हो जाएगी 5 माक। 10 माक और 5 माक का मतलब ये है, यानी कि 10 माक का मतलब कि ध्वनि जो साउंड की स्पीड है उसकी ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना ज़्यादा स्पीड से ये जाएगी। फिलहाल इसको 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर 3000 किलोमीटर तक इसकी रेंज कर दी जाएगी। और ये क्यों गेम चेंजर, अभी आपने समीर वी कामत को सुना, क्यों गेम चेंजर बता रहे हैं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर रूस है, चीन है और नॉर्थ कोरिया है। अमेरिका भी इसको भी डेवलप कर रहा है। तो हमारी ये जो मिसाइल बन के तैयार होगी उसकी ख़ास बात ये होगी कि ये तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है और हम ये समझ सकते हैं कि अगले 3 साल के अंदर इसको इंडक्ट किया जा सकेगा। और इसके अलग अलग वेरिएंट्स पे भी काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। 2 टेस्ट हालांकि हो चुके हैं, लेकिन जो अलग वेरिएंट्स की मैं बात कर रहा हूँ तो वो हवा से भी मार करने वाली मिसाइलें हम इसमें तैयार कर रहे हैं, जो डीआरडीओ जिस पर काम कर रहा है। तो गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि इंडिया एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसके मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए हमारे साथ में इस महत्वपूर्ण खबर से।